अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसीम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? मुझे तो बड़ी कश्तियां नजर आ रही हैं आपके सामने। मैंने जो है कश्तियां जलाई दी है, कश्तियां बनाई है अभी। अच्छा, तो इसके वीडियो के एंड में लोग जो है फिर कश्तियां जला के जिम ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आज मैं बताने लगा हूँ कि ये जो एलडीएल है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल, इसको ये जब बढ़ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं और टेंशन लेते हैं कि भाई कहीं खतरा तो नहीं है दिल की बीमारी का। तो आज हम बताने लगे हैं कि ये एलडीएल के फंक्शंस क्या हैं, एलडीएल खून में क्यों मौजूद है जी। ये आपको कुछ जो है डिफरेंट चीजें नजर आ रही होंगी, इसको मैं एक एग्जांपल दे के एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज हमारी बॉडी में बनाई है वो किसी मकसद से बनाई है। तो वो क्या मकसद है उसका? सबसे पहले तो खून में ये बात हमें जानना जरूरी है कि हमारे खून में चर्बी मिक्स नहीं हो सकती जी। तो इसलिए हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को जिस्म के कोने कोने में खून के जरिए पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने एलडीएल नाम की कश्तियां बनाई हैं। अच्छा, और ये खून में हमारी तैरती हुई जा रही होती हैं। अच्छा। और इनका काम, वैसे तो बहुत सारे काम है, अच्छा, लेकिन इनका काम इनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। इनका ये ट्रांसपोर्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्होंने सप्लाई, अच्छा, ये बॉडी के ट्रांसपोर्टर। यस, बिल्कुल ठीक। और ये आप देखें कि इसमें ट्राइग्लिसराइड्स बैठते हैं और कोलेस्ट्रॉल जी, ये आके बैठ जाता है और इनकी जो है ट्रांसपोर्ट होती है। और ये जिस्म के कोने कोने जहां जहां ट्राइग्लिसराइड्स एनर्जी के लिए या जहां जहां कोलेस्ट्रॉल रिपेयर के लिए, रिकवरी के लिए चाहिए, वहां वहां ये पहुंचा देती है। जो नॉर्मल बॉडी का मैकेनिज्म होता है। यस, बिल्कुल, ये पूरी तरतीब है, ये अल्लाह ताला की इंजीनियरिंग है। इस तरह से ये जितने सालों से इंसान मौजूद है जी, तब से ये चीज चल रही है। ठीक है, ठीक। अब होता क्या है कि एलडीएल का काम जो है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाना है जी। हम जब कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, लंबे अरसे तक खाते हैं, तो हमारे जिस्म में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है ट्राइग्लिसराइड की। ठीक है। तो अब ये जो हमारी जो ये कश्ती थी जिसपे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों ने आना था जी, तो सारी जगह जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स मिलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये और अब पीछे होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल बेचारे के लिए जगह नहीं बचती। ठीक है, तो अब कोलेस्ट्रॉल ने भी जिस्म के कोने कोने तक पहुंचना है, नहीं तो रिपेयर जहां जहां रिक्वायर्ड है वो वहां पे पहुंचेगा नहीं, तो ये तो मसला हो जाएगा। तो इमरजेंसी बेसिस पे बॉडी क्या करती है कि वो एलडीएल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देती है, ये छोटी छोटी कश्तियां। ठीक। तो वो जो बेचारे लेफ्ट ओवर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ताकि वो उस पे बैठ के पहुंच सके बॉडी तक। और ये जो एलडीएल-पी है, इसका बढ़ना बताता है कि हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है। ये मेन चीज है जिससे हमें पता चलेगा कि हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है कि नहीं है, हार्ट अटैक होने वाला है कि नहीं होने वाला। बदकिस्मती से जो अमूमन जो लिपिड प्रोफाइल होता है उसमें एलडीएल, ये वाला एलडीएल देखा जाता है। ठीक है, ठीक। और इसके बढ़ने कम होने से हम कुछ नहीं, ये डॉक्टर थॉमस जे स्प्रिंगर लिपिडोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है दिल की बीमारी से। देखना है तो पार्टिकल नंबर देखो, और पार्टिकल नंबर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं। और कौन सा बढ़ रहा है? एग्जैक्टली, हाँ। और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाने के लिए बॉडी जो है वो एलडीएल-पी पार्टिकल्स छोटे छोटे बना रही है ताकि कोलेस्ट्रॉल पहुंचे। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होगा कि हम ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर दें। जब ट्राइग्लिसराइड्स कम बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जगह बच जाएगी। बिल्कुल, बॉडी को पार्टिकल नंबर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं होगी और ये नॉर्मल सिलसिला चलता रहेगा। और आसानी से जो एलडीएल है वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों सप्लाई करने में अपना काम भरपूर तरीके से सरंजाम दे रहे होंगे। ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का क्या तरीका है जी? सबसे इफेक्टिव तरीका ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने का क्या है? डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, फास्टिंग करना। ठीक है, जबरदस्त। ये हम कुदरती तरीके से अगर कर लेंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स को डिनोवो लाइपोजेनेसिस मैं कहता हूँ, ट्राइग्लिसराइड्स जिससे बनते हैं और बढ़ते हैं बॉडी में, तो वो प्रोसेस रुक जाता है, वो स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और भी बहुत सारे अच्छे जो है वो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में। एचडीएल बढ़ जाता है जी। तो इससे पहले अगर आपका एलडीएल बढ़ रहा था और आप परेशान थे, तो एलडीएल को आपने नहीं देखना, आपने ट्राइग्लिसराइड्स को देखना है और एचडीएल को देखना है। और
अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई है ना, तो LDL-P अगर आप नहीं भी करवाएंगे इसका टेस्ट, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि चूंकि इतने ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा है, हाँ। तो अब बॉडी ने कोलेस्ट्रॉल पहुंचाने के लिए इनकी प्रोडक्शन बढ़ा दी होगी। तो इनडायरेक्टली यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं कि हमें हमारा दिल का खतरा कम से कम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्राइग्लिसराइड्स को हमने कम से कम रखना है, HDL को ज्यादा से ज्यादा रखना है।